सौगात की एक बात यह कि 79 साल पहले जिस रावला कोर्ट ने इस इलाके का इतिहास और भूगोल बदल दिया था, क्या वही रावला कोर्ट फिर इतिहास बदलने जा रहा है? क्या जिस रावला कोर्ट से जिन्ना के पाकिस्तान ने भारत को चोट पहुंचाने की पूरी साजिश रची थी, वही रावला कोर्ट अब खुद पाकिस्तान के गले का फंदा बनता जा रहा है? जी, रावला कोर्ट नाम तो पब्लिक बहुत सुन रही है आजकल, लेकिन रावला कोर्ट से भारत का और इस पूरे इलाके का इतिहास कैसे जुड़ा हुआ है ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं, क्योंकि ये वो इतिहास के पन्ने हैं जो पढ़ाए भी नहीं जाते, लेकिन जानने शायद सबके लिए जरूरी हैं। ये जिस रावला कोर्ट में आज नारे लग रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का नहीं है, उसी रावला कोर्ट में जिन्ना के पाकिस्तान ने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह भड़काया था कि कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल करो। पाकिस्तान तो कभी अपने बच्चों को बताएगा नहीं, लेकिन यह भारत के बच्चे बच्चे के लिए जानना जरूरी है कि वक्त का पहिया पूरा घूमकर कैसे सुदर्शन चक्र बनकर पाकिस्तान की गर्दन तक पहुंच रहा है। यह जो रावला कोर्ट है, यह पुंछ का इलाका था। अभी जो पुंछ लोग जानते हैं वो तो जम्मू का एक जिला है, लेकिन महाराजा हरि सिंह की जम्मू कश्मीर रियासत में पुंछ एक जागीर होती थी, और पुंछ जागीर के राजा महाराजा हरि सिंह के रिश्तेदार होते थे 1940 तक। मतलब पुंछ जागीर थी तो जम्मू कश्मीर रियासत में ही, लेकिन उसका अलग स्पेशल स्टेटस होता था। वहां के राजा अपना अलग ही राज चलाते थे, अपने अलग टैक्स वसूलते थे, अपना अलग प्रशासन होता था, यहां तक कि अपनी अलग अदालतें होती थी उनकी। लेकिन 1940 में पुंछ के राजा जगत देव सिंह की मौत हो गई थी, और उनके वारिस राजकुमार शिवरतन देव सिंह उस वक्त नाबालिग थे। तो महाराजा हरि सिंह ने पुंछ जागीर को पूरी तरह अपने अधीन कर लिया था, और महाराजा के प्रशासन ने पुंछ में बहुत भारी टैक्स लगा दिए। पुंछ की जनता ज्यादातर मुसलमान थी, और यह वो टाइम था जब जिन्ना की मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग उठानी शुरू कर दी थी। जम्मू कश्मीर पर जिन्ना की नजर शुरू से थी, क्योंकि वहां की जनता मुस्लिम थी, लेकिन राज डोगरा महाराजा हरि सिंह के हाथ में था। लेकिन वहां क्या हो गया था कि 1932 में डोगरा राज में मुस्लिम जनता की आवाज बनने के लिए एक पार्टी बनी थी। पार्टी का नाम था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। अध्यक्ष बने थे शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के पिता और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के दादा। लेकिन जब जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ पाकिस्तान की मांग उठाने की बात आई, तो 1939 में शेख अब्दुल्ला ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तोड़कर सेक्युलर पार्टी बना दी थी। उसका नाम रखा था नेशनल कॉन्फ्रेंस। आज भी वही पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साथ दिया महात्मा गांधी की कांग्रेस का, और जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नाम की पार्टी थी उसने साथ दिया जिन्ना की मुस्लिम लीग का। लेकिन पब्लिक ज्यादातर शेख अब्दुल्ला के साथ थी। तो जब 1940 में महाराजा हरि सिंह ने पुंछ जागीर को पूरी तरह अपने अधीन करके वहां भारी टैक्स लगा दिए, तो जिन्ना को वहां मौका नजर आया महाराजा के खिलाफ बगावत भड़काने का। उधर दुनिया में वर्ल्ड वॉर चल रही थी। वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों को भारतीय सैनिक चाहिए थे ब्रिटिश सेना में लड़ने के लिए, और पुंछ से बहुत सारे लोग अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो गए वर्ल्ड वॉर लड़ने के लिए। ये सैनिक सारे मुस्लिम थे। जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई 1945 में, तो ये सैनिक वापस आए। ये वापस आए तो महाराजा के प्रशासन ने इनसे कहा कि अपने हथियार जमा करवाओ। पहले से महाराजा के डोगरा शासन के खिलाफ रोष था, क्योंकि भारी टैक्स लगा दिए थे। हथियार जमा करने की बात आई तो ये लोग और भड़क गए। 1947 आ गया, पाकिस्तान बनने वाला था। मुस्लिम लीग ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोगों को भड़काया कि महाराजा के खिलाफ पब्लिक के रोष को भुनाने से वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और शेख अब्दुल्ला की लोकप्रियता से भी मुकाबला कर सकते हैं। और 15 जून 1947 के दिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने रावला कोर्ट के ईदगाह मैदान में विशाल रैली की। 20,000 लोगों की रैली। उस जमाने में 20,000 की रैली हुई थी। उसी रावला कोर्ट में जहां आज रैलियां हो रही हैं, उसी रावला कोर्ट के उसी ईदगाह मैदान में जहां आज रैलियां हो रही हैं। 15 जून को जिस नेता ने भाषण दिया था 1947 में, उसका नाम था सरदार इब्राहिम खान। आज जो नेता भाषण दे रहे हैं उनका नाम है सरदार अमान खान। जून 1947 में सरदार इब्राहिम खान ने रावला कोर्ट के ईदगाह मैदान में मांग की थी कि कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल करो। जून 2026 में सरदार अमान खान ने रावला कोर्ट के ईदगाह मैदान से ऐलान किया कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है।
वक्त का पहिया पूरा घूम चुका है पाकिस्तान के लिए। जून 1947 में पुंछ में विद्रोह भड़काना जिन्ना की मुस्लिम लीग की चाल थी, क्योंकि फिर 19 जुलाई 1947 को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नाम की उस पार्टी ने प्रस्ताव ही पास कर दिया था पाकिस्तान के साथ जाने का। लेकिन जब महाराजा हरि सिंह ने 15 अगस्त तक फैसला नहीं लिया तो पुंछ के उसी विद्रोह को ढाल बनाकर उसी की आड़ में अक्टूबर में पाकिस्तान ने कश्मीर की तरफ कबायलियों के भेष में अपने लड़ाके भेज दिए। यह दिखाने की कोशिश की कि यह तो महाराजा के खिलाफ विद्रोह है जो पहले से सुलग रहा था, लेकिन उसका उल्टा असर हो गया। महाराजा को भारत की सेना की मदद की जरूरत पड़ गई और महाराजा ने भारत के साथ ही जम्मू कश्मीर का विलय कर दिया। पाकिस्तानी लड़ाके पुंछ की तरफ से श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे। भारतीय सेना ने उनको वहीं रोक दिया और एक सीज फायर लाइन बन गई जो आज एलओसी कहलाती है। पुंछ जागीर बट गई और रावलाकोट वाला पुंछ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चला गया। लेकिन है तो वो भारत ही, हमारा है। इसलिए हमें जानना जरूरी है कि मुनीर की नींद रावलाकोट ने क्यों उड़ा रखी है, क्योंकि रावलाकोट ने ही इस पूरे इलाके का इतिहास बदल दिया था और भूगोल भी बदल दिया था, यह कहते हुए कि वो पाकिस्तान में जाएगा। वही रावलाकोट आज पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि वो पाकिस्तान नहीं है। जिन्ना के पाकिस्तान ने जो कब्र उस वक्त खोदी थी, 79 साल बाद उसी जुलाई के महीने में उसी कब्र में रावलाकोट ने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को दफन कर दिया है। 100 बात की एक बात।